हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जो भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा एक गुजारिश है आपसे कि आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। मैग्निफिकेशन टॉपिक का नाम है मैग्निफिकेशन, जिसको हिंदी में आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन इतना आसान नहीं है निकालना, इसलिए आप सबसे पहले आप क्या कीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और उसके बाद क्या कीजिए, इस फिगर को यानी मैग्निफिकेशन ज्ञात करने के लिए इस फिगर को ड्रॉ कीजिए, ताकि आप आसानी वे में इस मैग्निफिकेशन से जो फार्मूला फॉर्मुलेट होगा उसको आप आसानी वे में समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग टू द पॉइंट टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक का नाम है आवर्धन। तो आवर्धन तो किस में आवर्धन? तो हम लोग लेंस की बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस में आवर्धन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर देख लीजिए कि क्यूएस एक उत्तल लेंस है और इसमें यहाँ पर जो है एओ जो है बिंब है, जो वक्रता केंद्र और इन्फिनिटिव के बीच निर्धारित किया गया है। और यहाँ पर आप देखिएगा बीआई जो है वह प्रतिबिंब है, जो ठीक मिरर है ना, जो मिरर के बैक साइड, यानी कहने का मतलब है कि फोकस और 2f के बीच बनता है और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है ना, और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। उसी चीज को हमने यहाँ पर आपको लिखा है। लिखने का भी एक क्रम होता है, उस क्रम को मैंने इस तरीके से मैंने लिखा है कि ताकि आपको इजी वे में आसानी से समझ में आ जाए। माना कि QS एक उत्तल लेंस है, Q और S एक उत्तल लेंस है, जिसके द्वारा अनंत और 2f के बीच, यानी अनंत और 2f के बीच रखी गई बिंब का उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब f तथा 2f के बीच बनता है। छोटा प्रतिबिंब f तथा 2f के बीच बनता है। इतना तक तो आपको समझ में आया ही होगा। ये P जो है आपका प्रकाशीय केंद्र है और M जो है आपका ये M है ना। यहाँ तो M की अभी जरूरत है नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया है, वैसा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आप देखेंगे आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई जो है आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फर्स्ट लेटर m है, इसलिए हम लोग m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस IB बटा OA, माइनस IB बटा OA है ना। ये इसका क्या है, प्रतिबिंब की ये ऊंचाई है और ये जो है आपका बिंब की ऊंचाई है। अब हम लोग इसमें देखें कि दो ट्रायंगल बन रहा है। इस फिगर में देखेंगे, इस फिगर में दो ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल PBI। अब ट्रायंगल AOP और यहाँ ट्रायंगल क्या है PBI। PBI ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ B अगर कर देते हैं तो यहाँ I हो जाएगा, यानी PBI में देखेंगे क्या कि ट्रायंगल AOP बराबर है ट्रायंगल PBI के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है समकोण से दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, बराबर है। यहाँ पर अगला देखेंगे कि एंगल APO बराबर है एंगल BPI। क्यों? क्योंकि समूह कोण है एंगल APO, यानी ये एंगल किसके बराबर है PBI के, यानी BPI के इस एंगल के बराबर है, यानी समूह कोण है। इसको इंग्लिश में अपोजिट एंगल भी बोलते हैं। तो ये समूह कोण के कारण ये बराबर है। तो आप अच्छी तरह से अगर ज्योमेट्री मैथ में तो आप पढ़े ही होंगे, इसलिए ट्रायंगल AOP समरूप है ट्रायंगल PBI के। कारण क्या है? कारण है कॉज है AA समरूपता से, यानी दोनों कोण यानी कोण बराबर है, इसलिए ये ट्रायंगल जो है दोनों आपस में क्या है समरूप है। जब दोनों समरूप है, दोनों ट्रायंगल समान रूप अगर हो गया, इसलिए AO बटा IB लिख सकते हैं, AO बटा IB लिख सकते हैं इक्वल टू OP बटा PB, यानी O से लेकर P और P से लेकर यहाँ तक PB, OP बटा PB लिख सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या कर दिए, पलट दिए, यानी उल्टा कर दिए तो IB मेरा ऊपर चला गया और OA जो है नीचे चला गया, इक्वल टू PB बटा OP दोनों को पलट दिए।
यानी रिवर्स कर दिए। जब रिवर्स करेंगे इसको तब ये कंडीशन बनेगा इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 से चलेंगे हम लोग। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे कि मैग्निफिकेशन इजकल टू माइनस पी वी बटा ओ पी। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी जो मैग्निफिकेशन था आई बी बटा ओ ए था, यहाँ भी जो है आई बी बटा ओ ए है, दोनों तो मिल रहा है, इसलिए माइनस तो यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ माइनस में है, इसलिए माइनस मैंने ले लिया। और यहाँ जो है पी बी बटा ओ पी, तो पी बी बटा ओ पी मैंने लिख दिया। तो एम इजकल टू माइनस भी बटा माइनस यू हो गया, माइनस भी बटा माइनस यू। अब पी बी जो है पी और बी, ये पी और बी क्या है, पॉजिटिव होगा, ये पी और बी क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बिंब जो है ये निगेटिव हो जाएगा, आपको निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस तरीके से माइनस वी बाई माइनस यू आएगा, एम इजकल टू वी बाई यू, तथा एच ई का मतलब हो गया कि हाइट, ठीक है। तो एच ई बटा एच ओ है ना, यानी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये जो है प्रतिबिंब की हाइट है v बाई यू, है ना, प्रतिबिंब v बाई यू हो गया। अब ये जो है आता है एच ई इजकल टू एच नॉट, एच ओ कह सकते हैं, या ये एच ओ कह सकते हैं इसको, v बाई यू। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फॉर्मूला को फॉर्मुलेट किया। अब इससे आपको बता देना चाहते हैं कि ये हमने क्यों किया, इसलिए कि थ्योरी एक बार जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला सहित थ्योरी जो होता है बिल्कुल दिल दिमाग में बैठ जाता है, जो कभी भुलाएंगे नहीं। और इससे रिलेटेड जो है, संबंधित जो है, ढेर सारे न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स में मिलेंगे बनाने के लिए, है ना। और ढेर सारे न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल मैं कल बताऊंगा, 4-5 टाइप का जिस इसमें न्यूमेरिकल है उसको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जो है ये समझकर आपको पूरी तरीके से 2 बार 4 बार समझना है। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखना है यस, है ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा नो। तो इतना कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुद कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए और हमेशा इस चैनल पर बने रहिए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।